13। बेटा सीधी सीधी सी बात है इसमें कि इनके हर सभी के समान है। क्या है कि हर सभी के समान है, और जिसमें हर सबके समान हो तो उनमें पेन चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसमें डायरेक्टली एक तरीका देख लेंगे सीधे सीधा हम, उससे हम बता देंगे कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है। तो बेटा जिसके हर समान है, मैं लिख रहा हूं ये बात, जिसके हर समान है, हर समान है और अंश बड़ा है, और अंश बड़ा है, वह भिन्न बड़ी होगी, वह भिन्न बड़ी होगी। ठीक है। यदि अंश छोटा है, अंश छोटा है तो भिन्न भी छोटी होगी। सीधी बात है ना, छोटी होगी। इस बात को आप नोट कर लेंगे इस चैप्टर में। क्या है कि जिसके हर समान है, जैसे कि इसमें 13 13 13 13 है, और अंश बड़ा हो। अब अंश भैया बड़ा किसमें, इसमें 5 है, इसका 3 है, इसका 7 है, इसका 9 है, तो सबसे बड़ा अंश ये 9 आ गया। तो 9 आ गया तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, ये वाली, ये सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। इससे छोटी ये हो जाएगी, है ना, ये पहले नंबर की, ये दूसरे नंबर की, और ये आएगी तीसरे नंबर पे अब, और ये आएगी चौथे नंबर पे। यानी कि सबसे बड़ी भिन्न ये आ गई, सब उससे छोटी ये आ गई, उससे छोटी ये आई, फिर ये आई। अब बात हो रही थोड़ी चेंज भैया। अब है अंश बड़ा सब अंश समान है। क्या, जिस भिन्न में अंश समान हो, क्या हो, अंश समान हो, अंश समान हो और हर बड़ा हो, हर बड़ा हो, तो हर बड़ा हो तो वह भिन्न छोटी होगी, तो वह भिन्न छोटी होगी। ठीक है, वह भिन्न छोटी होगी। जैसे कि इसमें देखेंगे, इसमें बेटा अंश सभी के समान है, 6 6 6 6 है सभी में, और जिसका हर बड़ा है, हर का मतलब ये 19 देखो सबसे बड़ा है नंबर, तो ये हमारी भिन्न सबसे छोटी है। क्या बेटा, ये सबसे छोटी है। इससे बड़ी ये आ गई, है ना, सबसे छोटी बेटा ये रही, और सबसे बड़ी ये है ना, ये लगाओ। अब इस प्रकार से लिखेंगे हम। यहाँ बेटा सबसे क्या था, ये यह सबसे बड़ी भिन्न थी, ये सबसे बड़ी थी, और सबसे छोटी क्या थी, ये थी। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या थी बात, जिसके हर समान है और अंश बड़ा है तो वह भिन्न बड़ी होगी। जिस भिन्न में अंश समान हो और हर बड़ा हो तो वह भिन्न छोटी होगी। इस लाइन को 2-3 बार रिपीट करेंगे और 4-5 सवाल लगाएंगे, साथ में सारी बातें क्लियर हो जाएंगी साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है। अब बच्चों लिखो, मतलब थोड़ा ध्यान, पहले समझो फिर बाद में लिखना, है ना, पहले समझो फिर बाद में लिखना। अब ना तो बेटा इसमें अंश समान है और ना ही हर समान है। कुछ भिन्न ऐसी आएंगी, ना तो उनका अंश समान होगा ना ही उनका हर समान होगा। जैसे कि ये वाली भिन्न हो गई या फिर ये वाली भिन्न हो गई। तो हम सिंपल सा तरीका है, क्या करेंगे बेटा, इसमें आप 2-2 जीरो बढ़ा लो। सिंपल सी बात है, क्या, 2-2 जीरो बढ़ा लो। ठीक है, मैंने 2-2 जीरो बढ़ा लिए इनमें। अब इन्हें करूंगा भाग। देखो 3 6 18, 20 है, यहाँ पे 2 बचेंगे, 3 6 18, 2 बचेंगे, 2 इधर आएंगे, फिर 20 हो जाएंगे यहाँ पे, फिर 3 6 18, और लगातार ये कंडीशन भी चलती रहेगी। ठीक है, यहाँ देखेंगे ये 7 40 है, यहाँ पे 7 छंग 42 ज़्यादा हो जाएंगे, 7 पंजे 35। ठीक है, यहाँ बचेंगे आपको 5 50 हो गए, 7 7 49 57 हो गए यहाँ कुल मिला के। इसे 8 से भाग करूंगा यहाँ पे तो 8 छंग 48, यहाँ 2 बचेंगे, यहाँ 20 हो जाएंगे, 8 दूनी 16। अब खुद देखिए, ये 66 आया, ये 57 आया, ये 62 आया। ठीक है, ये 66 आया, ये 57 आया, ये 62 आया। तो इसमें सबसे ज्यादा जो है यही आया है, ये आया है। यानी जो भिन्न हमारी 2/3 थी, 2/3 थी, ये सबसे बड़ी थी, ये सबसे बड़ी भिन्न थी। और इससे जो छोटी है, इससे जो छोटी थी वो ये थी बेटा, ना,
सबसे छोटी आ गई, सबसे छोटी क्या जाएगी 4/7, सबसे छोटी क्या जाएगी बेटा 4/7। आप कंडीशन इस वाले में देखेंगे सेम सवाल ये भी है। सबसे तरीका हमें क्या करना है, दोनों में 0 0 बढ़ाना है ना, दो 0 0 बढ़ा लो, सिंपल सी बात है। लेकिन ये 0 0 कब बढ़ाएंगे, जब किसी का हर समान ना हो और यहाँ समान ना हो। अगर किसी का हर समान है, अगर किसी का हर समान है और उसका अंश बड़ा है तो वह भिन्न बड़ी होगी, और हर समान है अंश छोटा है तो वह भिन्न छोटी होगी। सेम कंडीशन में इसमें अगर सभी के अंश समान है, सभी के जो अंश है वो समान है और हर बड़ा है तो वह भिन्न छोटी होगी। ये बात मैंने हिंदी में लिख दी है, आराम से पढ़ना और समझना बात है, ठीक है। और अभी क्वेश्चन लगाऊंगा तो उसमें देखना, आप देखेंगे इसमें अब किसी के ना हर समान है और ना अंश समान है तो 2 2 0 बढ़ा दो सभी में। 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, ये 0 ऐसे आ जाएगा। इसे काटूंगा 9 से बेटा, 9 पंजे 45, यहाँ 5 बचेंगे 50 हो गए। 9 पंजे 45 ज्यादा हो गए ना, 9 पंजे 45 ज्यादा हो जाएंगे यहाँ पे। अब 40 से कम करने पड़ेंगे, 9 चौक 36 करने पड़ेंगे ना, 9 चौक 36, ये 60 है, ये भाई 40 के आसपास जा रहा है तो वैसे छोटा हो गया देखते ही। तो यहाँ बचेंगे 6, 9 चौक 36, 4 बचेंगे है ना, 4 फिर 40 हो गए आपके, 9 चौक 36। पॉइंट वाली संख्या नहीं लिखना है अभी, ठीक है। 7 से भाग करेंगे यहाँ पे, 7 दूनी 14 आ जाएंगे हमारे, यहाँ बचेंगे 6, 7 दूनी 14, यहाँ 6 बचे, यहाँ हो गए 60, ठीक है। 7 अट्ठे 56। आप देखिए खुद, ये 60 आ गया तो सबसे बड़ी भिन्न क्या है 3/5, तो 3/5 थी तो सबसे बड़ी भिन्न, और सबसे छोटी भिन्न क्या हो जाएगी 2/7, 2/7, ये सबसे छोटी भिन्न हो गई, ठीक है। बस इतने ही तरीके थे इस भिन्न में। देखिए बच्चों, सवाल है क्या, इस प्रकार की भिन्नें मिलती बहुत अच्छी खानी मिलती, पेपर में मिलती ज़्यादा से ज़्यादा है। जो बच्चे नहीं सीखेंगे, कभी भी नहीं करा, उनके लिए बहुत कन्फ्यूजिंग सवाल है ये, पता नहीं क्या है, टेढ़ी टेढ़ी चलना। तो लेकिन है भी कुछ नहीं, करना क्या सवालों में, सिर्फ हमें इस चीज़ पर ध्यान देना है, इतनी पे पूरे सवाल ध्यान नहीं देना, केवल इतने में ध्यान देना है। कैसे ध्यान देना, हालांकि बहुत सारी ट्रिक भी है, लेकिन ट्रिक हम तब यूज करेंगे जब हमें सवाल जड़ आती है उसे अच्छे तब, ठीक है। देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, और 2 में से ये वाला 1 कम हो जाएगा तो कितने बचेंगे, 1 बचेगा, बचेगा, यानी इसकी पूरी रेप क्या आ गया, 1 आगे नहीं आया, बताओ। अब ऊपर 1 है नीचे 1 है, ऊपर 1 है नीचे 1 है, तो इसका क्या हुआ, काम खत्म हो गया, है ना। 1 से 1 कट जाएगा तो बचेगा 1 यहाँ कुल मिला के। मैं लिख लूँ पूरी बात, हम दोबारा कहूँ तो जो दोबारा फिर समझा दे रहा हूँ, इसकी वैल्यू 1 कर लेते हैं हम अपनी मर्जी से अलग से। 2 एकम 2 बटे में 2 रहेगा नीचे, है ना। दोबारा कर रहा हूँ मैं, देखो समझ में बात के लिए। 2 एकम 2, और 2 में से 1 गया, 1 बचा, तो इसका मतलब आया 1/2 आया, इसका मतलब पूरे का कितना आया 1/2। ये वाला 1 है माइनस है, 1 है, 1 माइनस 1, 1 माइनस ये 1, और इसकी 1 आया था 1/2, 1/2 आया था। अब ये हो जाएगा उल्टा, यहाँ पर आगे ये हो गया उल्टा। जब ये उल्टा होगा है बेटा, जब ये उल्टा हो जाएगा तो क्या होगा, ये 2/1 हो जाएगा, है ना, 2/1, इसे लिख दूंगा हटा के 2/1, 2/1 ऐसे हो गया जी। अब नीचे 1 है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, हटा दो उसके लिए ऐसे करके अपनी से। अब ये 1 कम होगा इस 2 में से, तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 बचा, यहाँ पे मिटा दो इसे, माइनस का 1 बचा। अब ये माइनस का 1 ऊपर जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर इस बार ये हो गया प्लस, क्या हो गया ये प्लस, ठीक है बेटा। तो ये वाला 1 माइनस 1 1 प्लस, ये प्लस हो गया, ठीक है। और 1 बचा यहाँ पे, क्योंकि 1 एकम 1, इस माइनस से प्लस हो गया है, 1 और 1 2, तो 1 माइनस 1/2, सवाल आसान हो गया। इसकी वैल्यू 1, 2 एकम 2, 2 एकम 2 माइनस 1, यानी फिर 1/2 बच्चा, हटाओ 1/2, ये इसका आंसर आ गया। सवाल है देखेंगे अपनी, देखो 5 एकम 5 और 1 6, 6/5, 6/5, ये उल्टा हो जाएगा 5/6, यानी कि 17, 1 प्लस 1/1 प्लस ये हो गया 5/6 उल्टा। देखो 5 एकम 5 और 1 6, तो 6/5 था, ये जस्ट यहाँ हो गया उल्टा, यानी 5/6 हो गया। आगे बढ़ते हैं,
देखो 6 कम 6 और 5 11, 5 11, ठीक है। 6 कम 6 और 5 11, 11 उल्टा हो जाएगा 6/11, यानी इसकी जगह आगे हमारा कितना आया था, इसकी जगह पे आया था 11/6 आया था, अभी हो जाएगा उल्टा यहाँ पाए के, यानी कि 17/1 प्लस 6/11, 11 कम 11, 11 कम 11 और 6 17, इसकी जगह क्या आया 17/11, ये हो जाएगा उल्टा यहाँ के, यानी 17 11/17, 17 17 कैंसिल, आंसर 11। ऐसे करते हैं दीदी इसमें, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे बच्चों, देखेंगे हम यहाँ पे, ये एक तो हमारा ऐसा सॉल्व करना है क्या देखने को, आपको अच्छे से पता है कि अगर इसमें भाग को मुझे बदलना है तो इसे उल्टा कर दूंगा, है ना। यानी कि जो हो जाएगा हमारे पास में 1/1 गुणा 3/1, इसे गुणा में चेंज कर दिया मैंने, इसे हटा दो 3 बचा केवल, यानी 1/3 बचा यहाँ पे, कितना बचा बेटा 1/3, 1/3 माइनस 1/1/3 बचा है, ठीक है। इससे हटा दिया मैंने यहाँ से, मतलब ये जो है ये वाला देखो, जैसे यहाँ 3 बचा बटे में केवल 3 और ऊपर 1 है, तो 1/3 बचा यहाँ पे, ठीक है। अब इसे भी घुमाओ भी वैसे ही जैसे मैंने ये घुमाया था, 1/1 गुणा 1 गुणा 3/1 हो गया, क्योंकि 1/3 उल्टा हो जाएगा, 1 से घड़ी कटे, ये भी ऊपर पहुंच गया, ये भी ही आ गया ना, यानी कि 1/1/3, ये तो बचा है, इसे भी उल्टा कर दो अब, तो 1 गुणा 3/1, ये चेंज हो जाएगा, केवल 3 आ जाएगा, ये इसके आंसर, ठीक है। इसे 2-3 बार रिपीट करना, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल कराऊंगा, इस सब में नोट करो सर, ठीक है। और इसी भिन्न का जो तीसरा टॉपिक है, वो तीसरा टॉपिक ये है कि इस प्रकार से आवर्त दशमलव भिन्न बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, आवर्त दशमलव भिन्न, क्या बोलेंगे बेटा, आवर्त दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न, ये बोलेंगे इसके लिए, ये तीसरा टॉपिक है इसका, आवर्त दशमलव भिन्न। तो देखिए इसका तरीका क्या है, एक बार हम समझ लेंगे, सारे सवाल जितने भी टाइप है मैंने इसके वो सब लगा लिए एक साथ में, ठीक है। तो देखो मेरी बात अच्छे समझो, यहाँ केवल पॉइंट के बाद एक संख्या है 7 है, आप 7 को लिख लो आराम से, सही है। और ऊपर कितने बार है, एक संख्या बार है, तो बटे में 9, खत्म सवाल। यहाँ देखेंगे हम 8 लिख लो आराम से, बटे में ऊपर एक बार है तो नीचे 109। यहाँ देखेंगे बेटा ऊपर जितनी भी संख्या है यहाँ पर सब लिख लो, 39 लिख दिए मैंने, और 39 लिखने के बाद में एक संख्या दो संख्या, तो 1 9 और 2 9, इसका मतलब जितनी संख्या पर बार लगा होगा उतनी ही संख्या उतने ही 9 लिखे जाएंगे नीचे। अब जैसे यहाँ पर संख्या पूरी लिखनी पड़ेगी हमारी हर बार में, जैसे 57 है तो 57 लिखने पड़ेंगे, ठीक है। अब बेटा बार कितने में लगा, एक पे, देखो एक बार लगा केवल, जब एक पे बार लगा है तो पहले तो भैया ये संख्या घटेगी जिस बार नहीं लगा है, ये बार जिसमें नहीं लगा वो संख्या घटेगी पहले तो, ठीक है। दूसरी बात, अगर एक संख्या बार लगा है तो 1 9, और जितनी संख्या बार नहीं लगा है उतने 0, ठीक है। एक और सवाल हो रहा है, ये भी समझा रहा हूँ अभी, देखो 1 2 3 संख्या है, 3 लिख लो, संख्या 3 लिख रहा हूँ पूरी, ठीक है। ये सवाल यहाँ लिख रहा हूँ, देखो 1 2 3 यानी 9 2 5 लिख दिए मैंने, माइनस एक पे ये 9 अकेला, इस पर बार नहीं लगा, जिस पर बार नहीं लगा होगा उसे घटाऊंगा मैं, देखो घटाऊंगा जिस पर बार नहीं लगा है, बटे अब 2 पे बार लगा है, 1 2 तो 2 9 होगा ये वाली, एक पे बार नहीं लगा है तो 0 हो गया, ठीक है। देखिए फिर से समझे इस पर, ये तो बहुत सवाल आसान है, सिंपल से 0 8 लिख लो, बटे में दोनों पे बार लगा है तो 2 9 लगा दो नीचे, किसी को दिक्कत नहीं इसमें। इसमें दिक्कत आई है, सुनो मेरी बात, इसमें करना क्या है, 1 2 3 तो 2 3 4 संख्या लिख ली, माइनस कितने लगाओ 2 ये वाले, जिस पर बार नहीं लगा वो घटता सामने, बटे में 1 2 पे 9 और 1 2 के बदलेगा 0, ठीक है। यहाँ देखेंगे बेटा ये 24 है ना, 1 2 3 4 संख्या, 4 संख्या लिख लो। अब पहले तो 3 5 2 4 माइनस कितने कम होंगे, ये 35 है ना, जिस पर बार नहीं लगा वो कम होता है 35, बटे 2 पे बार लगा है तो 2 9 और डबल जीरो, ठीक है बेटा।
हालांकि अभी ये सवाल पूरे नहीं हुए हैं, ये घटेंगे अभी, ठीक है, ये तरीका बताया मैंने अभी आपके लिए। और देखेंगे बच्चों इसमें, अब इसमें ये 2 आ गए इधर, अगर इधर कोई संख्या आती है लास्ट में, इधर कोई संख्या आती है तो इस संख्या पहले ही प्लस में आ जाएगी ऑलरेडी, तो प्लस में आ गई है, ठीक है, जो संख्या इधर है वो प्लस में आएगी पहले। और बकाया ये इसमें वही कंडीशन जो चल रही कंडीशन में लगातार, यानी कि 3 2 4 माइनस 3 बटे 9 9 और 1 0। अब ये संख्या ऐसी नहीं छोड़नी आप लोगों को, जैसे अगर ये मान लो संख्या कट रही है ना, ये वाली संख्या कट रही है बेटा ना, जैसे 3 3 9, 3 एकम 3 3 3 9, ये कट गई, ठीक है, इसे भी काट दिया 3 3 9, तो इसका जो आंसर आया वो आया 13 बटे 33, 13 बटे 33। अब ये संख्या देखो मैं 57 माइनस 5 लिख दिया, तो ये सवाल हो गया अभी क्या, इसे घटाओ भी, है ना, 52 बटे 90। अब ये कटेंगे अभी, और अब ये कटेंगे तो 26 बटे 45, 26 बटे 45, इसका आंसर ये आया कायदे में, कट पिट के। इसे देखो 9 घटाओ पहले इसमें से भाई, 16 916 बटे 990, और कटेंगे मुझे, है ना, 2 से भी कटेंगे, इन्हें काटना है भी, ठीक है बच्चों। इसमें भी देखो ये नहीं कटना, आपस में इन्हें छोड़ दो ऐसे ही। इसमें जो 234 में 2 घटाओ पहले, तो 232 बटे 990, ये तो कट जाएंगे अभी, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 छंग 12, है ना, 2 चौक 8 2 ने 18 2 पंजे 10, ये कट गए। अब नहीं कटेंगे ना, तो 116 बटे 495। तो इन सवालों को आगे बढ़ाना आपके लिए। अब देखो 35 घटाना पहले इसमें से, 3524 में से, 3524 में से इसे घटाएंगे, फिर जो भी आएगा कटपीट इसका आंसर आ जाएगा। सेम कंडीशन ये वाली, इसमें भी 3 घटा दो बेटा, कितने बचेंगे यहाँ पे, 2 तो ये प्लस के, और ये 321, 321 बटे 990, क्या ये कटेगा, कटेगा, ये 3 एकम 3 3 सत्ते 21, कट गया, कट गया, 3 3 9 3 3 9 0, यानी कि 2 प्लस 107 बटे 330, इसकी वैल्यू 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, तो कितना बनेगा 303 330 और 300 दूनी 660, 660 प्लस 107 बराबर 7 और 0 7 0 6 6 और 1 767, तो यहाँ 303 इसका ये आंसर आएगा। अब लेकिन मेन मकसद क्या था, वो शुरू के तरीके समझने वाले थे वो वाले, ठीक है, आराम से वीडियो रोक रोक कर देख लेना, समझना मैं क्या कह रहा हूँ सब सवालों में। चलिए ये टॉपिक पूरा हो गया, जो भिन्न के 3 तरीके थे, तीनों तरीके मैंने करवा दिए, इसमें बढ़िया से 2-3 बार रिवाइज मार लेना, क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद